हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट कर रहे हैं। जो एक्सरसाइज 3.4 है इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ हमें करना है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। जैसे हमने जब स्टार्टिंग की थी मैट्रिक्स की तो हमने आपको बताया था कि रो फर्स्ट को हम R1 लिखते हैं, रो सेकंड को R2, रो 3 को R3। इसी टाइप से आगे कोई रो है तो लिखते हैं। सेम टाइप से कॉलम को हम C1, C2, C3 इस टाइप से लिखते हैं, कॉलम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऑपरेशन हम जो लगा सकते हैं, कुल मिला के 3-4 ही ऑपरेशन है जो हम लगा सकते हैं इन पे, कि हम जो रो है किसी भी एक रो को, किसी भी एक कॉलम को, इन जनरल जब हम बात करेंगे तो रो आई और रो जे की बात करेंगे। आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मीन्स रो आई को हम इंटरचेंज कर सकते हैं रो जे के साथ। ये जो साइन होता है ये होता है इंटरचेंज का। ठीक है, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 5 7। ठीक है, तो ये जो है ये R1 है और ये R2 है। मुझे 1 को 2 के साथ इंटरचेंज करना है तो मैं ऑपरेशन लिखूँगा R1 इंटरचेंज R2। तो जो मैट्रिक्स है वो बन जाएगी 5 7 1 2। इस टाइप का ऑपरेशन है। सेम टाइप से हम कॉलम पे लगाएंगे। कोई भी कॉलम इंटरचेंज हो सकता है किसी भी कॉलम के साथ। तो कॉलम आई इंटरचेंज हो जाएगा कॉलम जे के साथ। जैसे इसी में ऑपरेशन लगाएं कि C1 इंटरचेंज हो गया C2 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 2 7 1 5। ये हो गया। अगला ऑपरेशन है, हम किसी भी रो को, किसी भी रो पे जो ऑपरेशन लगाएं, जैसे आर आई पे हम ऑपरेशन लगा सकते हैं आर आई प्लस में कोई भी रो, उसके साथ के की मल्टीप्लाई की और उसमें ऐड कर दी। ठीक है, मीन्स आर रो आई पे जब हमें ऑपरेशन लगाना है तो वो इक्वल हो जाएगा रो आई प्लस में। उससे अलग कोई भी रो हम उठाएंगे, उसकी के साथ मल्टीप्लाई करके हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो के है वो कोई भी रियल नंबर है, कोई भी कांस्टेंट है, के रियल कांस्टेंट है। वैसे तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसमें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हम रियल पे ही काम कर रहे हैं। तो ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। सेम टाइप से कॉलम में, कॉलम आई पे हम ऑपरेशन लगा सकते हैं सी आई प्लस में के सी जी। मीन्स ऑपरेशन हम लगा सकते हैं R1 पे, जैसे R1 प्लस में R2 या R1 प्लस माइनस में R2, क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, प्लस का, माइनस का, कुछ भी। ये एग्जांपल है, इस टाइप से हम लगा सकते हैं। सेम टाइप से कॉलम पे लगा सकते हैं कोई भी ऑपरेशन। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। तो इस टाइप के ऑपरेशन है, कुल मिला के 4 ही ऑपरेशन बने हैं। एक तो हम इनको चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं रो को, कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, रो पे इस टाइप के ऑपरेशन लग सकते हैं, कॉलम पे इस टाइप के ऑपरेशन लग सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस। इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस। इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस का मतलब है कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, उसकी मल्टीप्लाई की मैंने मैट्रिक्स बी के साथ,
और वो इक्वल आ गया आई की। अगेन जो ए मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई बी के साथ की, तब भी वो आई के इक्वल आया। दिस इम्प्लाइज ए इज इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए। तो ये एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड होनी ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है a इंटू बी इन जनरल इक्वल नहीं होता b इंटू ए के। तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती हैं। I यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए स्टैंड करता है। अब कुछ थ्योरम है, थ्योरम में ज़्यादा कुछ नहीं है। हमें पता है, जैसे नंबर्स की हम बात करें कि 5 के साथ किसको मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, तो मेरे पास एक ही आंसर है 1/5, तभी 1 आएगा। मेरे पास बहुत सारे रियल नंबर हैं, रियल नंबर आपको पता होगा बहुत ज़्यादा होते हैं। उन सभी में से केवल एक ही ऐसा नंबर है जिसकी 5 के साथ मल्टीप्लाई करूं और 1 आ जाए। 1/5 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूं और 1 आ जाए। सेम काम यहाँ पे है। मैट्रिक्स जो ए है उसकी बी के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आई आ गया, और बी ए किया तब भी आई आ गया। तो ये जो बी मैट्रिक्स है ये यूनिक मैट्रिक्स है। इससे अलग ऐसे कोई मैट्रिक्स नहीं होगी जिसके मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करूं और आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, तो ये यूनिकनेस ऑफ द थ्योरम कहती है। ये कहती है कि जो इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा। इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक। यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है कि ज़रूरी नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है कि हर एक मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करे। पहली कंडीशन है वो मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। उसके बाद भी कोई नेसेसरी नहीं है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए कंडीशंस होती हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हम उन कंडीशंस का जिक्र नहीं कर रहे, बाद में करेंगे जब आगे। इन्वर्स दो टाइप से निकालते हैं, एक तो एलिमेंट्री इनका ऑपरेशन का यूज करके, एक हम नेक्स्ट चैप्टर में जब पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। इन्वर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक। तो वो जो इन्वर्स होगा अगर एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक होगा। अब जो a इंटू बी, इसका इन्वर्स जो होता है, इन्वर्स को हमें पता है पावर -1 लिखते हैं। ठीक है, वो इक्वल होता है b का इन्वर्स इंटू में a का इन्वर्स। ये भी रिजल्ट है, ये दोनों हमें याद करने हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.4, इसमें कुल मिला के 18 क्वेश्चन है। सभी में सेम काम करना है, सभी क्वेश्चंस में। अब आप मुझे बताओ, जैसे 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 1 इंटू 2 लिख दिया, इंटू में 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं ऐसा। सेम टाइप से कोई मैट्रिक्स ए है तो उसको मैं लिख सकता हूँ आई ए आई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे 1 नंबर्स में आइडेंटिटी होता है, किसी के साथ मल्टीप्लाई करो वही नंबर आएगा। सेम टाइप से आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आएगा। तो ए को ये लिख सकता हूँ। अब जब हम ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पे कंडीशन ये है, इन्वर्स जब हम निकालते हैं तो उसके लिए कंडीशन ये है, अगर हमने ऑपरेशन लगा दिया रो, तो सभी ऑपरेशन हमें
रो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर ऑपरेशन लगा दिया कॉलम, फिर हमें सभी ऑपरेशन कॉलम लगाने पड़ेंगे। हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार रो ऑपरेशन लगा दिया, एक बार कॉलम ऑपरेशन लगा दिया। एक ही ऑपरेशन लगाएंगे, या तो रो या फिर कॉलम। जो रो ऑपरेशन लगेगा वो लगेगा आगे वाली मैट्रिक्स पे, जो कॉलम ऑपरेशन लगेगा वो लगेगा पीछे वाली मैट्रिक्स पे। एक क्वेश्चन हम आपको करके दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1 2 -1 3। ए मैट्रिक्स है, इसको मैंने लिख दिया 0 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हमने ए मैट्रिक्स मान लिया अपने पास से, तो बीच में लिख दिया ए, और फिर मैंने लिख दिया 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ए के हिसाब से चेंज होती रहेगी। ये 2 क्रॉस 2 की है तो 2 क्रॉस 2 की आ गई, 3 क्रॉस 3 की है तो 3 क्रॉस 3 की आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें हम रो ऑपरेशन लगाना चूज कर रहे हैं, तो फिर हम पीछे वाली मैट्रिक्स को हटा देंगे। ऑपरेशन जब हम लगा रहे हैं, ऑपरेशन में जो ऑपरेशन हम इस पे लगाएंगे वही ऑपरेशन इस पे लगाएंगे। रो ऑपरेशन लगाना है तो इन दो पे लगेगा रो ऑपरेशन। अगर हमें लगाना है कॉलम ऑपरेशन तो वो लगेगा इन दो पे, इन पे कॉलम ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, अभी हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं इस क्वेश्चन में। अब ऑपरेशन जब हम लगाएंगे, रो ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स हो कितनी भी छोटी मैट्रिक्स हो, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। इसमें पहले से ही 1 दे रखा है, अच्छी बात है। 1 नहीं दे रखा तो हम 1 बनाएंगे। उसके बाद उसके नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे, उसके नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी 0 हमें बनाने हैं। हमें ऑपरेशन जो लगाना है वो इस मैट्रिक्स को देख के लगाने हैं। यहाँ पे जो बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आ जाए, सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। हमारा ध्यान किस पे रहना है, इस मैट्रिक्स पे ध्यान रखना है कि ये जो मैट्रिक्स है इसको सोल्व आउट करना हमें। इस मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो इसके लिए फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, उसके जो नीचे एलिमेंट होगा वो 0 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये एलिमेंट 1 होना चाहिए, उसके ऊपर जितने भी एलिमेंट होंगे वो 0 होने चाहिए। इस टाइप से हम करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 इसमें दे रखा है। अब ये एलिमेंट हमें 0 बनाना है। ये एलिमेंट 0 कैसे बनेगा, अगर मैं इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से माइनस कर दूं, 2 - 2 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम जो ऑपरेशन लगाएंगे वो कौन सा है, रो ऑपरेशन है। अब ऑपरेशन में क्या था कि R2 पे ऑपरेशन लगाना है, तो R2 माइनस में 2R1। हमने ऑपरेशन किसको देख के लगाया है, इस एलिमेंट को देख के लगाया है, लेकिन ऑपरेशन लगेगा कंप्लीट रो पे। ठीक है, अब मैंने ऑपरेशन लगाया है R2 पे, R2 माइनस में 2R1, मीन्स इस मैट्रिक्स ये जो रो है ना, इसमें से इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस होगा, इसमें से ये और इसमें से ये। तो मेरे पास आ गया फर्स्ट जो रो है वो, उस पर कोई ऑपरेशन नहीं है, तो एज इट इज़ 1 माइनस का 1। इस पे ऑपरेशन है, इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है, 2 माइनस में 2 0, 2 माइनस में माइनस का 2, यहाँ पे आ गया 5। सेम ऑपरेशन मुझे इस पे लगाना है। फर्स्ट रो पे कोई ऑपरेशन नहीं है, तो ये हो गया 1 0। सेकंड पे लगाना है, इसमें से इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। 0 माइनस में 2 माइनस 2, 1 माइनस में 0 1।
यहाँ पे ए आ गया। इसके बाद जो अगला स्टेप हमारा होगा, अगले स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो 1 बनाना है। तो क्या करें, ये जो रो है इसको अगर 5 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो R2 पे ऑपरेशन लगाया हमने, 1/5 R2। फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 माइनस का 1, 5 को 0 को 5 से डिवाइड किया 0, 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आ गया। फर्स्ट रो एज इट इज़ है 1 0, सेकेंड रो को 5 से डिवाइड किया, माइनस का 2/5, 1/5, ये आ गया ए। इसके बाद जो इसके ऊपर एलिमेंट है उसको 0 बनाना है। माइनस का 1 है, प्लस का 1 है, -1 में +1 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 0। तो R फर्स्ट पे ऑपरेशन लगाया हमने, R1 प्लस में R2, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे 0 बनाने का फ़ायदा ये हुआ कि जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 1 प्लस में 0 1, माइनस का 1 प्लस का 1 0, सेकेंड रो एज इट इज़ है 0 1, इन दोनों को ऐड किया, 1 माइनस में 2/5 कितना हो गया 3/5, इन दोनों को ऐड किया 1/5 हो गया। ये एज इट इज़ माइनस का 2/5, ये भी एज इट इज़ 1/5। ए मैट्रिक्स है ये एज इट इज़। ये अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उस साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज ए का इन्वर्स, मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है ये ए का इन्वर्स आ गया, 3/5, 1/5, माइनस का 2/5, 1/5। 5 यहाँ पे डिवाइड में कॉमन आ जाएगा, 1/5, 3 माइनस का 2, 1 1, ये आ गया। तो किस नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद किस नंबर सेकंड है। किस नंबर सेकंड में हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है, एक मैट्रिक्स ए, इसको हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया। अब हमें क्या करना है कि ये जो मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है ऑपरेशन लगा के, जैसे हमने किस नंबर फर्स्ट में किया था वही सेम काम है। रो ऑपरेशन अगर लगाने हैं तो इन 2 पे लगेंगे, कॉलम इन 2 पे लगेंगे, ठीक है। तो हम इस पे रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, या कॉलम ऑपरेशन लगा लेते हैं। रो हमने फर्स्ट पे लगा दिया था। यहाँ पे हमें 1 बनाना है, हमें दिख रहा है यहाँ पे 1 है। अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूँ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। मैंने क्या किया, C1 को इंटरचेंज किया C2 के साथ, तो मेरे पास आ गया 1 1 2 1 इक्वल टू। अब क्योंकि कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो इस पे लगेगा, ये एज इट इज़, इनको इंटरचेंज किया है तो ये चीज़ आ गई यहाँ पे, और जो कॉलम फर्स्ट था वो अब हो गया सेकंड। इसके बाद जब कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो उसके साइड वाला 0 होना चाहिए। रो ऑपरेशन में मैंने बताया था यहाँ पे 1 होगा, इसके बाद इसके नीचे 0, लेकिन कॉलम में इसका उल्टा होगा, ये 1 हो गया तो इसके जो साइड में है वो 0 होना चाहिए। इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा 0। C2 पे ऑपरेशन लगाया मैंने, C2 माइनस में 2C1, C1 पे कोई ऑपरेशन नहीं है तो एज इट इज़ 1 1। C2 पे ऑपरेशन है, इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई 2,
2 माइनस में 2 0, 1 माइनस में 2 माइनस का 1, ए एज इट इज, कॉलम 1 एज इट इज, 0 1 एज इट इज। अब C2 पे कॉलम सेकंड पे ऑपरेशन लगाया है, इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, 0 माइनस में 2 ये हो गया माइनस का 2। इसके बाद यहाँ पे 1 बनाना है, ठीक है। उसके लिए मैं कर सकता हूँ कि इन दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ पे 0 भी हो जाएगा, क्योंकि 0 तो मुझे चाहिए ही। तो C1 पे ऑपरेशन लगाया, C1 प्लस में C2, ये हो जाएगा 1, 0 प्लस में 1 1 हो गया, 1 माइनस का 1 0, C2 एज इट इज़ है, 0 माइनस का 2, ए एज इट इज, इन दोनों को ऐड किया, 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 माइनस में 2 माइनस का 1 हो गया, सेकंड एज इट इज 1 माइनस का 2। इसके बाद हमें केवल एक ऑपरेशन और लगाना है, यहाँ पे प्लस का 1 होना चाहिए। उसके लिए क्या किया, जो कॉलम सेकंड है उसको मल्टीप्लाई किया माइनस से, C2 इक्वल हो गया -1 C2। फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई यहाँ पे। कॉलम फर्स्ट एज इट इज 1 माइनस का 1, इसकी माइनस के साथ मल्टीप्लाई की तो ये हो गया माइनस का और ये हो गया प्लस का। दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स जो है वो हमारा ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 -1 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में रो ऑपरेशन का ही यूज़ करेंगे। वैसे आपकी मर्जी है, आप कोई भी ऑपरेशन यूज़ कर सकते हो, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, एज योर चॉइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 7। इसको हमने लिख दिया 1 3 2 7 इक्वल टू 1 0 0 1। अब मैं केवल एक ही मैट्रिक्स लिखूँगा, क्योंकि मैं पहले से ही है कि रो ऑपरेशन का ही यूज़ करना है। फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, इसमें पहले ही दे रखा है। 1 के नीचे 0 बनानी है हमें, तो इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे, और 2 पे ऑपरेशन लगाया, और 2 माइनस में 2R1। रो फर्स्ट एज इट इज़ 1 3, सेकेंड में 2 माइनस में 2 0, इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई की 6 हो गया, 7 माइनस 6 1। फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 0, इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया, माइनस का 2, और 1 माइनस 0 1, साथ में ए आ गया। सेकंड, इसके बाद हमें यहाँ पे 1 चाहिए था, यहाँ पे 1 पहले ही आ गया। उसके बाद 1 के ऊपर जो एलिमेंट है वो 0 बनाना है, तो इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे, और 1 पे ऑपरेशन लगाया, R1 माइनस में 3 R2। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 में से 0 माइनस हो तो कोई इफेक्ट नहीं है। 1 माइनस 0 1, 3 माइनस 3, अब इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गई है, ठीक है। तो 3 माइनस 3 0 हो गया, 0 1 इक्वल टू, इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई कितना हो गया, माइनस का 6, तो 1 माइनस में -6, ये हो गया 7। इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई तो 3 हो गया, 0 माइनस 3 माइनस का 3, ये एज इट इज़ माइनस का 2 1, ए एज इट इज़। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, तो ये जो मैट्रिक्स आ गई ये आ गया इन्वर्स।
दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स इक्वल टू 7 माइनस का 2 माइनस का 3 1। क्वेश्चन नंबर 4, ए मैट्रिक्स दे रखी है 2 5 3 7। ये हो गया 2 5 3 7 इक्वल हो जाएगा। इस पे हम रो ऑपरेशन का यूज करेंगे 1 0 0 1, साथ में आ गया ए। हमें यहाँ पे 1 बनाना है। एक मेथड है मेरे पास, इसको 2 से डिवाइड कर दूँ 1 बन जाएगा। सेकंड मेथड है मेरे पास, इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया 4, 5 में से 4 माइनस कर दिया तब भी 1 बन जाएगा। सेकंड मेथड का यूज़ किया हमने, R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस में 2R1, इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दिया। फर्स्ट रो पे कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज़ 2 3। सेकेंड पे 2 माइनस में 5 माइनस में 4 1, इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो 6 हो गया। 7 माइनस 6 1। यहाँ पे फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकेंड पे ऑपरेशन है 0 माइनस में माइनस का 2, 1 माइनस 0 1, ए हो गया। इनको इंटरचेंज किया, रो 1 को इंटरचेंज किया 2 में, तो मैट्रिक्स आ गई मेरे पास 1 1 2 3। यहाँ पे हो गया माइनस का 2 1 1 0, ए। इसके बाद मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, तो इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे। R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस में 2R1, रो फर्स्ट एज इट इज 1 1, 2 माइनस में 2 0, 3 माइनस में 2 1, रो फर्स्ट एज इट इज माइनस का 2 1, इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई हुई है, ठीक है। 1 माइनस में माइनस 4 5, 0 माइनस में 2, ये ए। अब केवल एक ही स्टेप और रहता है, यहाँ पे 0 बनाने हैं, तो फर्स्ट में से सेकंड रो को माइनस कर देंगे। R1 माइनस इक्वल टू R1 माइनस में R2, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, सेकेंड रो एज इट इज है, माइनस का 2 माइनस 5 माइनस 7, 1 माइनस में माइनस 2 प्लस का 3, सेकेंड रो एज इट इज है 5 माइनस में 2, साथ में ए। दिस इम्प्लाइज ए का इन्वर्स जो है वो आ गया मेरे पास -7 3 5 माइनस का 2। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें मैट्रिक्स ए गिवन है 2 1 7 4। हमने इसको लिख दिया 2 1 7 4
यहाँ पे आ गया 1 0 0 1 साथ में a। फिर हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो सेम मेथड है, एक तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ कंप्लीट को, सेकंड इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई की, 7 में से माइनस किया, तो 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा 1। और 2 पे ऑपरेशन लगाया, और 2 माइनस में 3 और 1, रो फर्स्ट एज इट इज़ 2 1, 7 माइनस 6 1, 4 माइनस 3 1। इस पे ऑपरेशन लगाया, फर्स्ट एज इट इज़ 1 0, इसके बाद 0 माइनस का 3, क्योंकि इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गई, अब 1 में से 0 माइनस होगा 1, साथ में a। रो फर्स्ट पे ऑपरेशन लगाया हमने, R1 माइनस में R2, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया, तो ये आ गया 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, रो सेकंड एज इट इज़। 1 माइनस में माइनस का 3 4, 0 माइनस 1 माइनस का 1, ये एज इट इज़। इसके बाद हमें ये 0 बनानी है, तो R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस R1, इसमें से ये माइनस करेंगे, फर्स्ट एज इट इज़ 1 0 0 1, माइनस का 3 माइनस का 4, रो फर्स्ट एज इट इज़ पहले 4 माइनस 1, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7, 1 माइनस में माइनस 1, तो ये हो गया 2, साथ में a। तो यहाँ पे मेरे पास जो a मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स आ गया ये वाला, दिस इम्प्लाइज a का जो इन्वर्स है वो हो गया 4 माइनस का 1 माइनस का 7 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में मैट्रिक्स ए हमें गिवन है 2 5 1 3। इसको लिख दिया 2 1 5 3 1 0 0 1, रो ऑपरेशन का यूज करना हमें। इनको इंटरचेंज किया, यहाँ पे 1 है, हमें चाहिए यहाँ पे R1 इंटरचेंज बाई R2, ये हो गया 1 3, रो फर्स्ट ऊपर सेकंड नीचे 2 5, इसमें भी सेम ऑपरेशन 0 1 ऊपर 1 0 नीचे एज इट इज। रो सेकंड पे ऑपरेशन लगाया हमने, यहाँ पे 0 चाहिए, इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई की, इसमें से माइनस किया, तो R2 माइनस में 2 R1। फर्स्ट रो एज इट इज 2 माइनस में 2 0, 5 माइनस में 6 माइनस का 1, फर्स्ट रो एज इट इज। सेकेंड रो पे इसमें से इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस किया है, 1 माइनस में 0 1, 0 माइनस में 2 माइनस का 2, साथ में a। इसके बाद मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, तो इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, R1 1 प्लस में 3 R2, 1 प्लस में 0 1, प्लस का 3 माइनस का 3 0, सेकेंड रो एज इट इज है, 0 प्लस में 3 3, 1 माइनस का 6 माइनस के 5, 1 माइनस का 2,
यहाँ पे ए एज इट इज़। इसके बाद जो रो है सेकंड, यहाँ पे माइनस है, इसको प्लस करना है, तो R2 पे ऑपरेशन लगाया, माइनस R2, 1 0 0 1 कंप्लीट हो गया। 3 माइनस 5, ये हो गया माइनस का 1 और ये हो गया प्लस का 2, ए मैट्रिक्स। दिस इम्प्लाइज जो ए का इन्वर्स है वो आ गया ये 3 माइनस का 1 माइनस का 5 2। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 था ये भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, मैट्रिक्स ए हमें दे रखी है 3 5 1 2। इसको हमने लिख दिया 3 5 1 2 1 0 0 1। इस पे हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, हमें यहाँ पे चाहिए 1। इंटरचेंज किया दोनों को, C1 इंटरचेंज किया C2 के साथ, ये बन गया 1 2 3 5। इसको इंटरचेंज किया तो ये हो गया 0 1 1 0। अब हमें यहाँ पे 0 चाहिए, इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया। C2 पे ऑपरेशन लगाया, C2 माइनस में 3C1, C1 एज इट इज़ 1 2, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस में 6 माइनस का 1, एज इट इज़ कॉलम फर्स्ट एज इट इज़। सेकेंड पे ऑपरेशन लगाया, दिस माइनस 3C1, तो 1 माइनस 0 1, 0 माइनस में 3 माइनस का 3। नेक्स्ट हमें यहाँ पे 0 चाहिए, इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई की, इसमें ऐड किया, C1 पे ऑपरेशन लगाया, C1 प्लस में 2C2, तो 1 प्लस में 0 1, 2 प्लस में माइनस का 2 0। सेकेंड कॉलम एज इट इज़ 0 माइनस 1, ए 2 प्लस में 0 2, माइनस का 6 प्लस 1 माइनस 5। सेकेंड कॉलम एज इट इज़ 1 माइनस 3। कॉलम सेकेंड पे नेगेटिव है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, C2 इक्वल टू माइनस 1 C2, ये हो गया 1 0 0 1। ए ये 2 माइनस 5 एज इट इज़, इनके साइन चेंज हो गए, 1 माइनस का और 3 प्लस में। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे मैट्रिक्स ए हमें दे रखी है 4 5 3 4। इसको हमने लिख दिया 4 5 3 4। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आ जाएगा, तो सिंपल हम रो ऑपरेशन लगाएंगे, 1 0 0 1। 1 पे ऑपरेशन लगाया R1 पे, R1 माइनस में R2, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1। रो सेकेंड एज इट इज़ 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस का 1, 0 1 एज इट इज़, साथ में ए। इसके आगे इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देता हूँ,
रो सेकंड पे ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस में 3R1, रो फर्स्ट एज इट इज 1 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 0 रो फर्स्ट एज इट इज 1 माइनस का 1, रो सेकंड पे ऑपरेशन 0 माइनस में -3, इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो 1 माइनस में -3, ये 4 हो गया। अब यहाँ पे हमें 0 चाहिए केवल, तो ये हो गया R1 पे ऑपरेशन लगाया, R1 माइनस में R2, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, रो सेकंड जो है वो एज इट इज 0 1 इक्वल टू 1 माइनस में -3 4, माइनस का 1 माइनस का 4 -5, ये एज इट इज -3 4। यहाँ पे साथ में ए भी है, तो दिस इम्प्लाइज जो ए का इन्वर्स है वो आ गया मेरे पास 4 -3 -5 और 4। इस टाइप से जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो भी कंप्लीट हो गया है आपका।